हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीआईपी टॉपर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सूरदास जी का कवि परिचय। अगर आप अपने एग्जाम्स में बेस्ट कवि परिचय लिखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आपने बहुत सही वीडियो पर क्लिक किया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कवि परिचय, सबसे पहले हम लिखेंगे कवि का नाम सूरदास जी। इनकी हम रचनाएँ देंगे तो 2 रचनाएँ आती हैं एग्जाम्स में, लेकिन आप 3 याद करें जिससे कि अगर आप एक भूल भी जाएं तो 2 लिखकर आ सकें। तो पहली रचना है सूरसागर, दूसरी है सूरसारावली और तीसरी है साहित्य लहरी। ठीक है, अब हम किसी भी कवि का कवि परिचय में भाव पक्ष और कला पक्ष लिखते हैं, जबकि लेखक परिचय में भाषा और शैली लिखी जाती है। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। तो भाव पक्ष में हम लिखेंगे सबसे पहले कि सूरदास जी के में कैसे भाव थे। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे भक्ति भाव। सूरदास जी कृष्ण भक्त थे। उनके काव्य में एक भक्त हृदय की अभिव्यक्ति सहज दिखाई देती है। सूर की भक्ति सखा भाव लिए हुए थी। कृष्ण को सखा मानकर ही उन्होंने अपने आराध्य की लीलाओं का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये हो गया कि सूरदास जी के में किस तरीके के भाव थे, ये हमने भक्ति भाव में लिख दिए। हम यहाँ पर पॉइंट वाइज बता रहे हैं क्योंकि जब आप ऐसा पॉइंट बनाकर एग्जाम में लिखते हैं तो एग्जामिनर को आपकी लेखन शैली बहुत ही पसंद आती है। उनको बाकी कॉपियों से हटकर अच्छा दिखाई देता है तो वो आपको पूरे नंबर दे देते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से लिखिए जिससे आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, सेकंड है अद्वितीय वात्सल्य। सूरदास ने कृष्ण के बाल चरित्र, शरीर सौंदर्य, माता पिता के हृदय वात्सल्य का जैसा स्वाभाविक, अनूठा एवं मनोवैज्ञानिक सरस वर्णन किया है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हम उनके भाव पक्ष में लिखेंगे भावुकता व सहृदयता। तो सूरदास के पदों में मानव मन के अनेक भावों का वर्णन किया है। उनके वर्णन में गोप गोपिकाओं के, माता यशोदा के और पिता नंद के विभिन्न भावों की यथार्थता और मार्मिकता मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया सूरदास जी का भाव पक्ष। आप इस तरीके से बहुत अच्छा लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कला पक्ष। कला पक्ष में हम लिखते हैं कि उनकी रचनाओं में किस प्रकार की भाषा शैली थी, कौन से अलंकार थे, ये सब हम कला पक्ष में लिखते हैं। तो या तो आप सीधे एक ही पॉइंट में लिख दें कला पक्ष में, या ऐसे पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। तो हमने आप पॉइंट बनाकर दिए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा भाषा। तो सूरदास ने बोलचाल की ब्रज भाषा को लालित्य प्रधान ब्रज भाषा बना दिया है। उनकी प्रयुक्त भाषा सरल, सरस एवं प्रभावशाली है। ये पॉइंट आप हर कवि के में लिख सकते हैं कि उनकी भाषा सरल, सरस एवं प्रभावशाली है। ठीक है, सूरदास ने अवधी और फारसी के शब्दों और लोकोक्तियों से अपनी भाषा में चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। भाषा में माधुर्य सर्वत्र दिखाई देता है। ठीक है, तो जब भी आप रचनाएं उनकी पढ़ेंगे सूरदास जी की तो आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे शैली। तो सूरदास ने अपनी काव्य रचना गेयपद शैली में की है। माधुर्य एवं प्रसाद गुण शैली वर्णात्मक है। ठीक है, अलंकार योजना, ये आप अच्छे से रट लीजिए। ये आप जैसे ही एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इतना अच्छा पॉइंट है। अलंकार योजना अगर आप नहीं भी लिखे तो इसको कला पक्ष में लिख दीजिएगा कि सूरदास की रचनाओं में अलंकार अपने स्वाभाविक सौंदर्य के साथ प्रविष्ट हो जाते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद जी के शब्दों में ये पॉइंट आप जरूर लिखेंगे कि अलंकार शास्त्र सूर के द्वारा अपना विषय वर्णन शुरू करते ही उनके पीछे हाथ जोड़कर दौड़ पड़ता है। उपमानों की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कला पक्ष दें, या तो आप इन तीनों पॉइंट को मर्ज करके शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा भी लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं साहित्य में स्थान। तो लास्ट में हम साहित्य में स्थान में लिखेंगे कि सूरदास जी अष्टछाप के ब्रज भाषा कवियों में सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। इनका बाल प्रकृति चित्रण, वात्सल्य तथा श्रृंगार का वर्णन अद्वितीय है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा कि सूरदास जी अष्टछाप के कवि हैं, अष्टछाप के कवियों में से सर्वोत्कृष्ट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे वीडियो कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।